हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एपीओ सिलेबस के बारे में। 2021 का जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसकी लास्ट डेट अभी एक्सटेंड कर दी गई है। इससे पहले मैंने एक एपीओ के उत्तराखंड एपीओ अपडेट पर एक वीडियो बनाई थी, जो कि 2 सितंबर हो गई है अभी इसकी लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की। अभी इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। जो फर्स्ट पेपर होता है या प्रिलिमिनरी जो होता है, थ्री स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है, जो मैंने पहले भी बताया था। तो उसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है फर्स्ट वाला, उसमें किस तरह का सिलेबस आता है हम वो देख लेते हैं डिटेल में। उत्तराखंड एपीओ सिलेबस 2021 डाउनलोड असिस्टेंट पब्लिक ऑफिसर, ये डाउनलोड भी किया जा सकता है। सिलेबस फॉर असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, तो इसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन देख लेते हैं। देयर विल बी 2 पेपर्स इन प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन। 2 पेपर्स होंगे प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में। फर्स्ट होगा जनरल स्टडीज़, जो कि 1.5 आवर का होगा, 1.5 घंटे का होगा टोटल ये पेपर। और जो कि जनरल स्टडीज़ में किस तरह की आएगी देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे। इन जनरल नॉलेज को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। द पेपर ऑन जनरल नॉलेज विल include the following topics besides day-to-day happening around India and the world. Candidates are expected to have general awareness about the following. जनरल अवेयरनेस मांगी गई है और जो अप टू डेट जनरल नॉलेज होगी वो भी देखी जाएगी। जैसे इंडिया, वर्ल्ड में और इंडिया में के अराउंड क्या हो रहा है, डे टू डे जो भी होता है वो सब, उस सब के बारे में जनरल नॉलेज मांगी गई है। और जनरल अवेयरनेस के से रिलेटेड कुछ मतलब नॉलेज इस इन तरह के सब्जेक्ट में भी होनी चाहिए। जो जनरल साइंस के बारे में पता होना चाहिए, करंट इवेंट्स, जनरल नेशनल एंड इंटरनेशनल, जनरल साइंस पूछी जाएगी। और करंट इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स पूछे जाएंगे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के। फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इंडियन पॉलिटी पूछी जाएगी। ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी, आर्ट, कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ उत्तराखंड के बारे में, रेवेन्यू, पुलिस सिस्टम एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप इन उत्तराखंड, और पुलिस सिस्टम के बारे में या पुलिस लॉ हर एपीओ में पूछा जाता है, हर स्टेट के, ये मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी। तो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फॉरेस्ट, क्रॉप्स, टाइप्स, माउंटेन्स, रिवर्स ऑफ उत्तराखंड के बारे में। फिर इसके बाद क्वेश्चन ऑन जनरल साइंस पर किस तरह के होंगे ये भी इसमें डिटेल में दिया गया है। विल कवर एलिमेंट्री नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस इंक्लूडिंग मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस, बेसिक लॉ ऑफ साइंस क्वेश्चंस परटेनिंग टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। या आप देख लीजिएगा डिटेल में किस तरह के मतलब जनरल साइंस किस तरह की पूछी जाएगी, करंट इवेंट्स किस तरह के पूछे जाएंगे, जो डे टू डे हैपनिंग होती हैं इंडिया और अराउंड द वर्ल्ड, वो सब पूछा जाएगा। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में क्या पूछा जाएगा, एम्फेसाइज शुड बी ऑन ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, द कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में। और इंडियन हिस्ट्री में से मतलब ये इंडियन मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा। इंडियन पॉलिटी पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले का या पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद का भी सब कुछ। क्वेश्चंस विल टेस्ट नॉलेज ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम इंक्लूडिंग पंचायती राज एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में। पंचायती राज से रिलेटेड एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आप वो भी चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पर। ज्योग्राफी एंड इंडियन इकोनॉमी, ओनली जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विल बी एक्सपेक्टेड। मतलब जनरल नॉलेज होनी चाहिए इतनी कि आपको पता हो कि उत्तराखंड के बारे में या हमारा जो इंडिपेंडेंस हुआ है इंडिया की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। कल्चर एंड ट्रेडिशंस ऑफ उत्तराखंड के बारे में, द कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ द कल्चर एंड ट्रेडिशंस स्पेशली ऑफ ट्राइब्स ऑफ उत्तराखंड के बारे में। रेवेन्यू, पुलिस एंड स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ उत्तराखंड, ये किस तरह का मांगा गया है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ पटवारीज, कानून गो एंड नायब तहसीलदार एक्सेट्रा, पंचायती राज सिस्टम। फिर वन पंचायत सिस्टम के बारे में, कैंडिडेट शुड बी अवेयर ऑफ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, कल्चर
कल्चरल फेस्टिवल्स के बारे में, प्रोमिनेंट होली प्लेसेस के बारे में, ग्लेशियर्स के एंड माउंटेन्स के बारे में पता होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लैमिटीज़, रिवर्स एंड लेक्स एज वेल एज प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ उत्तराखंड के बारे में। फिर अब हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव जो हमारा सेकंड पेपर होगा वो भी 1.5 घंटे का होगा, 1.5 आवर का, और 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें भी। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। इट विल कवर द फॉलोइंग विद द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंडिकेटेड एज अंडर। कौन कौन से मतलब एक्ट में से कितने क्वेश्चन आएंगे वो देख लेते हैं। टाइप्स, टॉपिक्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। इंडियन पिनल कोड से 35 क्वेश्चन आएंगे। इंडियन एविडेंस एक्ट से 25 क्वेश्चन आएंगे। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से आएंगे 25 क्वेश्चन। द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 से आएंगे 15 क्वेश्चन। टोटल 100 मार्क्स का होगा। फिर इंडियन पिनल कोड में से जनरल एक्सेप्शन वाला टॉपिक आएगा। जॉइंट एंड कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटीज़ वाला आएगा। अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, culpable homicide and murder including causing death by negligence, hurt and grievous hurt, wrongful restraint and wrongful confinement, criminal force and assault, kidnapping and abduction। फिर नेक्स्ट है ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज, क्रुएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव्स ऑफ हस्बैंड, इंसल्ट टू मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन एंड डाउरी डेथ। नेक्स्ट पूछा जाएगा ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, डकैती, रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, चीटिंग, मिसचीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। नेक्स्ट पॉइंट, अटेम्प्ट्स टू कमिट ऑफेंसेस, ये आईपीसी में से आएंगे इस तरह के टॉपिक। और आईपीसी पर मेरे काफ़ी टॉपिक्स पर वीडियो भी बनाई हुई है, और जो आपको चाहिए हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट से किस तरह के कौन से टॉपिक्स आएंगे। जैसे रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स आएगा, डेफिनेशंस आएगी, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, एडमिशन एंड कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रिलीवेंट, ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन कब रिलीवेंट होगा, ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा फैक्ट्स विच नीड नॉट बी प्रूव्ड, फैक्ट जो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं होती है वो। ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड प्रजम्पशन एज डॉक्यूमेंट्स, जैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसे प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं होती, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ, एस्टॉपल, विटनेसेस इंक्लूडिंग देयर एग्जामिनेशन वगैरह वाले टॉपिक आएंगे। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 से कितना आएगा देख लेते हैं। Constitution, powers and jurisdictions of criminal courts, arrest, power to compel appearance of persons and production of things, maintenance of public order and public tranquility, initiation and commencement of proceedings before magistrate, framing of charges, trial of cases, judgment, evidence in inquiries and trials, bail and bonds, reference, revision and appeal, इस तरह के टॉपिक आएंगे। फिर नेक्स्ट आएगा द उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007 में से पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ वेरियस पुलिस ऑफिसर्स अंडर द फोरसेड पुलिस एक्ट। फिर नेक्स्ट आएगा ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिगार्डिंग रिपोर्ट्स मेड एट पुलिस स्टेशन, इन पुलिस स्टेशंस, इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, बेल एंड कस्टडी एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेसेस, पावर्स, फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड देयर सबऑर्डिनेट्स। फिर उत्तराखंड एपीओ सिलेबस फॉर मीन्स का भी है, लेकिन ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मेंस का हम बाद में देखेंगे। इस पर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगी मेंस से रिलेटेड। ये इसी तरह के टॉपिक हैं मेंस में भी, ये भी जनरल साइंस आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज आएंगे, एनवायरनमेंट पर आएगा, करंट इवेंट्स आएगा, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पूछा जाएगा, ज्योग्राफी, जो जनरल स्टडीज़ आएगी वो किस तरह की आएगी, ये सब दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो है मेंस में क्वेश्चन रिटर्न में आता है, बस ये चेंज होता है। और लॉ सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे वो भी इसमें बताया गया है, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी मांगी जाती है।
फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।